सोचिए, अगर कल सुबह आप जागें और आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका उस्ताद और यहाँ तक कि आपका डॉक्टर इंसान ना हो बल्कि एक मशीन हो, तो क्या हम तैयार हैं ऐसे मुस्तकबिल के लिए जहाँ इंसान और जज्बात नहीं बल्कि मशीनी दिमाग और खुफिया कोड फैसला करेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए। आप एक ऑनलाइन फोरम पर बैठे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, दलाइल के साथ बहस कर रहे हैं, सामने वाले आपको जवाब देते हैं, कभी नर्म लहजे में, कभी सख्त अल्फाज में। आपको लग रहा है कि ये आम लोग हैं, बिल्कुल आप जैसे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कुछ लोग दरअसल इंसान ही नहीं बल्कि AI बॉट्स हैं, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हालिया तहकीकी वाक़या है जिसने इंटरनेट पर राय साजी के अमल को हिला कर रख दिया। ये वाक़या यूरोप में पेश आया, जहाँ एक मशहूर यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने रेडिट पर एक खुफिया तजर्बा किया। रेडिट क्या है? ये एक आलमी फोरम है जहाँ लाखों लोग अपनी राय और तजर्बात शेयर करते हैं। इस पर एक मशहूर कम्युनिटी है जिसका नाम है चेंज माई व्यू, मतलब मेरी राय बदलो। इस फोरम का मकसद ये है कि लोग खुले दिल से अपनी सोच पर बहस करें और अगर दूसरों के दलाइल ज़्यादा मजबूत हों तो अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहें। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख के मुहक्किकीन ने इस फोरम पर तकरीबन 13 जाली अकाउंट्स बनाए। ये अकाउंट्स आम इंसानों जैसे लगते थे, मुकम्मल प्रोफाइल्स के साथ। इनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना कुदरती था कि किसी को शुबा भी न हुआ। हकीकत में ये सब AI बॉट्स थे जो बहस में शामिल होकर लोगों की सोच पर असर डालने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। दोस्तों, ये मामूली बात नहीं थी। इन बॉट्स ने सिर्फ चंद कमेंट्स नहीं किए बल्कि तकरीबन 1700 तबसरे पोस्ट किए, और ये सब कुछ इस बात का इंकशाफ किए बगैर किया गया कि हम AI हैं। फोरम के आम सारिफीन को लगा कि वो दूसरे इंसानों से बात कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो एक खुफिया तजर्बे का हिस्सा बन चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये एक रिसर्च थी या एक धोखा? एक तरफ मुहक्किकीन का मौक़िफ़ है कि वो ये जानना चाहते थे कि आखिर AI बहसो मुबाहिसे में किस हद तक इंसानों को कायल कर सकता है। क्या वो वाकई दलाइल के ज़ोर पर लोगों की राय बदल सकता है? लेकिन दूसरी तरफ ये एतराज़ भी उठाया गया कि क्या ये तरीक़ा अखलाकी था? क्या ये दुरुस्त है कि लोगों को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर AI से बहस में उलझाया जाए? सोच कर देखिए, आज हम सब सोशल मीडिया पर बहस करते हैं, कभी सियासत पर, कभी मज़हब पर, कभी समाजी मसाइल पर। लेकिन अगर हमें ये मालूम हो जाए कि हमारा सामने वाला इंसान है ही नहीं, तो क्या हमारी गुफ्तगू की असल बुनियाद ख़त्म नहीं हो जाएगी? ये वाक़या एक और बड़े सवाल की तरफ भी ले जाता है। आज़ादी राय का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा जब AI आसानी से हमारी सोच पर असर अंदाज हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि कल को इंतखाबात में, पॉलिसी साजी में या किसी बड़े समाजी मामले में कितनी राय मसनूई तौर पर बदली जा सकती है? रेडिट के कुछ सारिफीन जब ये हकीकत जान पाए तो उन्होंने सख्त गुस्सा ज़ाहिर किया। उनका कहना था कि ये खुला धोखा है कि इससे कम्युनिटी पर एतमाद टूट जाएगा। लेकिन मुहक्किकीन ने वजाहत की कि हमने ये सब साइंसी मुताले के लिए किया ताकि हम आने वाले ख़तरात को बेहतर तौर पर समझ सकें। यही वो नुक्ता है जहां असल बहस शुरू होती है। एक तरफ तहकीक और इल्म की ज़रूरत है, दूसरी तरफ इंसानी वक़ार और शफाफियत। अगर रिसर्च के नाम पर एतमाद ही तोड़ दिया जाए तो क्या ये इल्म के लिए फ़ायदा है या माशरे के लिए नुकसान? दोस्तों, ये वाक़या महज रेडिट या ज़्यूरिख की यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं, ये असल में हम सब के लिए मुस्तकबिल की झलक है। आज AI सिर्फ तबसरों में छपा है, कल ये हमारी ख़बरों में होगा, हमारी पॉलिसियों में होगा और शायद हमारे वोट के फ़ैसलों में भी होगा। और तब असल सवाल ये होगा, क्या हम अपनी राय खुद रखते हैं या हमारी सोच के धागे किसी और के हाथ में हैं? याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी आज़ादी उसकी राय है, और अगर AI इस आज़ादी पर असरअंदाज होने लगे तो हमें ख़ुद से सवाल ज़रूर पूछना होगा, क्या हम वाकई आज़ाद हैं या महज प्रोग्राम शुदा? मैं हूं हसन सैयद, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आवाज़ के साए,
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔